यूट्यूब चैनल एड्यूरेक, मैं हूं सिद्धि पाटिल और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एडोलेंसेस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में क्या करेंगे, समझेंगे। एडोलेंसेस एक ऐसा फेज है जहां पे हम बच्चे से अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आपके बॉडी के अंदर, माइंड में, फीलिंग्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे हमारे दोस्त बदलते हैं वैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक की तरफ, जिससे क्या होगा, एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे है कुछ 5 क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ आंसर कमेंट करते जाओ या आपकी नोटबुक, पेन या पेंसिल जो भी है लेके बैठ जाओ और मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं तब तक आप भी क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे या कमेंट करोगे और आपका स्कोर मुझे बताओगे। सो डोंट फॉरगेट। ओके, चले। ओके, एडोलेंसेस जनरली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ, यानी ये जो एडोलेंसेस है, अभी बताया एडोलेंसेस ऐसा स्टेज है जहां पे हमारे बॉडी, माइंड, फीलिंग सब में क्या होता है, चेंजेस होता है। तो ये कौन से टाइम पे चालू होता है, व्हाट इज द फर्स्ट एज एट इट स्टार्ट? चलो बताओ, कौन बताएगा? डू कमेंट योर आंसर फास्ट। द आंसर इज 10। किस किस का सही आया? कमेंट डाउन योर आंसर। ओके, तो क्या है 10, यानी 10 इयर्स, यानी ये ऐसे एज है जहां पे हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। किसी की हाइट बढ़ेगी, किसी के फेस पे, मींस बॉयज के फेस पे फेशियल हेयर ग्रो होंगे, किसी के प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो होंगे, किसी का वॉइस चेंज होगा। सो ये सब चेंजेस कब होंगे? एट फ्रॉम द एज 10। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज इन व्हिच द बॉडी बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी ऐसा स्टेज जहां पे बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाती है, कैपेबल हो जाती है, यानी मैच्योर हो जाती है, यानी रेडी हो जाती है, डेवलप हो जाती है। वो ऐसा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जिससे वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन। तो कौन सा स्टेज है? अडल्टहुड। मार खाना है लगता है आपको? इट इज प्यूबर्टी। इन्फेंसी यानी छोटा बच्चा, प्यूबर्टी ओल्ड एज बुढ़ापा, एंड अडल्टहुड यानी आफ्टर 19, जहां पे आप फुल्ली डेवलप, यानी आपकी बॉडी पूरी डेवलप हो गई है, पूरी मैच्योर हो गई है, प्रॉपर ग्रोथ हो गया है, जो भी चेंजेस है वो चेंजेस आपके बॉडी के अंदर हो गए हैं जो रिक्वायर्ड है। हाइट बढ़ना, फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फीलिंग चेंज होना, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, ये सब चेंजेस होते हैं। ठीक, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। सही है कि नहीं आया? आया ना? गुड। तो prominent bump seen in the throat of a boy during adolescence, यानी prominent यानी उभर के दिखता है, दिख के आता है prominently। अब bump यानी ऐसा ये है तो ये ऐसा bump जैसा, ये flat surface है, उसको उभर के दिखना, like यहाँ पे होता है, but वो किस में होता है? only in boys, यहाँ पे। so it is Adam's apple। good, सबका right है? okay, अब next, pimple in adolescence occur due to, pimple not dimple, it's pimple जो है वो किसके वजह से हो रहा है? क्या नहीं पता? वीडियो नहीं देखा? जाके इस चैप्टर का वीडियो देख लो जहां पे इसके बारे में बताया गया है कि पिंपल क्यों आते हैं। बिकॉज इंक्रीज्ड ऑयल सिक्रीशन। गुड, जिसका भी आंसर सही है तो उसने मेरा वीडियो देखा रहेगा। ओके, लास्ट, Which of the following is a harmful addictive substance? इसमें से ऐसा कौन सा हार्मफुल, हानिकारक सब्सटेंस है जिसकी आदत लगना बहुत ही गलत है, यानी हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है? तो फ्रूट्स हार्मफुल है? नहीं ना, फ्रूट्स तो हमें क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। यस, गुड। नट्स भी फैट्स देता है, प्रोटीन देता है। गुड। फिर टबैको नहीं ना, तो आंसर इज टबैको एंड वाटर गिव्स यू मिनरल्स एंड हेल्प्स टू एब्सॉर्ब द थिंग्स। तो यहाँ पे सबके 5 आउट ऑफ 5 रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स से आपके 1 मार्क 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं।
और एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स विच इज 1 मार्क्स, और उसी के साथ 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, आंसर्स कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हॉर्मोन्स एक्ट एज डैश इन द बॉडी, यानी हॉर्मोन्स क्या है, पता है सबको। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। इसे केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ना जिस जगह पे जाके काम करना है उस जगह पे ये हार्मोन जाता है और अपना काम कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, आप कोई चीज से डर रहे हो, ठीक, आप स्ट्रेस में आ गए, जैसे एक एग्जाम्पल सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। होमवर्क टीचर ने दिया रहेगा और हम नेक्स्ट डे स्कूल गए, बट हमने होमवर्क किया ही नहीं। टीचर बोली लाओ सबकी नोटबुक्स, आज मैं चेक करूंगी और जिसने नहीं किया रहेगा उसको प्रिंसिपल के पास लेके जाऊंगी। अब क्या हुआ, अब डर गए, अब मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे आप बॉडी में आपके क्या होता है, फियर, एंजाइटी, डर पैदा होता है। तो वहां पे हमारा एक ग्लैंड है विच इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड, ये सिक्रीट करता है एड्रेनलाइन। ये हार्मोन जब आप एक्साइटेड हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी है, उस समय पे ये हार्मोन रिलीज होता है और आपके माइंड को कूल, काम, कंपोज यानी शांत कर देता है। तो अब इस सिचुएशन में आप डर गए, पर अचानक से वहां पे आई दूसरी टीचर, उसने मैडम को बुलाया, मैडम मैडम आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया, आपकी नोटबुक चेक हुई ही नहीं, बच गए ना। पर उसी के बाद धीरे धीरे आपके बॉडी में देखो, अचानक से जो स्ट्रेस था, एंजाइटी था या डर पैदा हुआ था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। व्हाई, बिकॉज द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड। तो यहाँ पे आएगा आंसर इज केमिकल मैसेंजर, क्योंकि ये मैसेज लेके जाते हैं और अपना काम कर देते हैं। ओके, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन। अपीयरेंस यानी दिखना, हेयर तो पता है, आर्मपिट्स यानी दिस आर द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक यानी जेनिटल एरिया। तो इस डैश यानी ये क्या है जो जिससे हमें पता चलेगा वो पर्सन गर्ल है या बॉय है। सो इट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। देखो क्या होता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जहां पे हम डिफरेंट कर सकते हैं, दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल बाय सीइंग द बॉडी शेप, हाइट। हाँ, हाइट में हम देख सकते हैं, बट बॉयज के देखो कि मुस्टैच ग्रो होता है, उनके यहाँ पे एडम्स एप्पल ग्रो होता है, शोल्डर वाइडन हो जाता है। वही गर्ल्स में ब्रेस्ट ग्रो होती है, मींस ब्रेस्ट चेस्ट एरिया ब्रॉडन हो जाता है, वेस्ट एरिया के नीचे जो है वो ब्रॉडन हो जाता है। तो दिस आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो जब आपके बॉडी में चेंजेस होगा तब जाके यानी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये सब चेंजेस दिखेंगे। ईटिंग आयरन रिच फूड प्रिवेंट, यानी अगर मैंने आयरन रिच फूड खाया, ये हमने 6 में भी पढ़ा है माइंडफुल ईटिंग में, तो क्या होगा, मुझे एनीमिया नहीं होगा। मैंने क्या खाना चाहिए, आयरन रिच फूड। तो ऐसा भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, हाउ टू प्रिवेंट एनीमिया। तो आप लिखोगे वी शुड ईट फूड रिच इन आयरन, और फिर लिखो क्यों आयरन, बिकॉज आयरन क्या करता है, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाता है। तो ये आंसर से आप 2 मार्क्स का भी आंसर लिख सकते हो, और इसके साथ एग्जांपल लिख दो, सोर्सेस ऑफ आयरन रिच ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऐसे करके लिख दो, आंसर कंप्लीट, 2 मार्क्स मिल गया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। यानी अगर मैं एक्सेसिव यानी ज्यादा अमाउंट में क्या यूज कर रही हूँ, सोशल मीडिया, ठीक, विदाउट कॉशन यानी बिना कॉशन लिए, मे लीड टू प्रॉब्लम्स, यानी इससे क्या होगा, ये अगर मैंने सोशल मीडिया को बिना प्रॉपरली सेफ्टी मेजर लेके मैंने नहीं लेके मैंने यूज किया, तो क्या प्रॉब्लम होगा, यस क्या होगा, इट विल हैपन साइबर बुली, पीपल विल bully you, they will tease you, they can use your picture and make something different using your face. So ऐसे चीजें होती है किस पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बिना जानकारी के उस पर्सन से क्या कर सकते हैं, फ्रेंडशिप, या हम कभी कभी कुछ चीजें ऐसे डाल देते हैं जो लोग क्या करते हैं, उसको यूज करके हमें क्या कर सकते हैं, ब्लैकमेल। सो आंसर इज साइबर बुलिंग। ठीक, साइबर बुलिंग पता है ना क्या होता है, बुली करना। साइबर यानी ऑनलाइन, इंटरनेट का यूज, सोशल मीडिया पे हमें कोई बुली कर रहा है, इट इज नोन एज साइबर बुली। हॉर्मोन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय स्पेशल ऑर्गन। देखो अब यहाँ पे हॉर्मोन्स आया, हॉर्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर, बात सही, वही क्या है, ये रिलीज होते। तो आप देखो हॉर्मोन्स अगर 2 मार्क्स के लिए आया,
what are hormones, what changes it makes, from where it is released, ये सब क्वेश्चन आया है तो आपको इसमें से ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आसानी से। देखो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। ये याद रखो जो हार्मोन जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स ना डायरेक्टली ब्लड वेसल में, ब्लड स्ट्रीम्स यानी ब्लड वेसल में रिलीज कर देते हैं, ठीक। और रिलीज होने के बाद जहां पे इसको जाना है यानी टारगेट साइट रहती है वहां पे जाना है, जहां पे इसे जाना है वहां पे ये जाते हैं। तो बाय स्पेशल ऑर्गन यानी ये जो ऑर्गन्स है, इस ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ग्लैंड्स। ग्लैंड ऐसे ऑर्गन्स है जो रिलीज करते हैं क्या, हार्मोन्स विच आर केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल मैसेंजर्स। हो गया आंसर, 1 मार्क और 2 मार्क क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर है। किस किस के सब आंसर राइट आए हैं, वाओ ग्रेट, जिसके आंसर राइट है गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट, अब नाउ वी विल कवर 2 मार्क क्वेश्चन। देखो हर एक क्वेश्चन को हम जो कवर कर रहे हैं ना, उसी क्वेश्चन को आप 3 मार्क्स 4 मार्क्स में यूज करते हो बाय एडिंग फ्यू पॉइंट्स। तो इसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जहां पे पूरा चैप्टर कवर हो रहा है और पूरा चैप्टर के साथ सिंपल वे से आप इस क्वेश्चन अगर घुमा के आ गया, यानी उन्होंने किया घूमर घूमर, तो घूमर घूमर करते करते हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं। चले आगे। ओके नाउ 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन है जहां पे पूछा गया है कि व्हाई इज पर्सनल हाइजीन, क्यों पर्सनल हाइजीन स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेंसेस, यानी हमने एडोलेंसेस के वक्त हमारा बॉडी का पर्सनल यानी पर्सन का हाइजीन यानी हमारी बॉडी को हमने साफ सुथरा क्लीन क्यों रखना चाहिए। बेसिक है ना ये आंसर कुछ क्वेश्चन, बट इसको लिखना भी आना चाहिए। ऐसे नहीं मैडम हाँ मुझे आता है मैं लिख सकता हूँ या मैं लिख सकती हूँ, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में रखोगे, याद रखोगे, लिख लोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से फ्रेम करके लिख सकते हो। तो फिर से क्वेश्चन से ही उठाना है। देखो कभी भी वाई पूछा गया ना तो उसी क्वेश्चन क्या वाई पूछा है तो वही सेंटेंस को पहले उठाओगे, फर्स्ट सेंटेंस में डालोगे, और वाई पूछा है तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज, ठीक। पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन अगर रखेंगे नहीं तो क्या होगा, बदबू आएगी, ब्रश नहीं किया तो गंदा स्मेल आएगा, बैड ब्रीथ होगा, और अगर हमने पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं किया, वही गंदे कपड़े पहने, वही स्वेट वाले कपड़े पहने, तो क्या होगा, हमें इन्फेक्शन भी होगा और हमारे फ्रेंड्स भी हमसे दूर भाग जाएंगे। क्यों, क्योंकि वी हैड अ बैड हैबिट्स, राइट। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एडोलेंसेस के बाद बात सिंपल है, एडोलेंसेस के वक्त हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो चेंजेस होते हैं तो चेंजेस के वक्त आप फिजिकली एक्टिव भी रहते हो, फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हो, तो उसी के वक्त आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेट को भी रिलीज करती है, और उसी के साथ जो स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, वो भी क्या करता है, बहुत अमाउंट ऑफ स्वेट एंड ऑयल को सिक्रीट करता है। अब वो दोनों एक साथ सिक्रीट करेंगे, अगर वो हमने क्लीन नहीं किए, हमारे फेस को वॉश नहीं किया, तो वो स्वेट और जो ऑयल है वो क्या होंगे, एक साथ कोलैच हो जाएंगे, कोलैच यानी एक साथ आ जाएंगे और फॉर्म करेंगे क्या, एक्नेस, और एक्नेस फॉर्म होंगे तो फिर आपके फेस पे देखोगे छोटे छोटे बम्प जैसे दिखेंगे, रेड कलर के, फिर हो जाएगा येलो, तो और ये ऐसे ही बढ़ते गए तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर हमने पर्सनल हाइजीन नहीं रखा। वही जो हमारे आर्मपिट्स है, प्यूबिक रीजन है, जेनिटल एरिया है जहां पे हेयर ग्रो होते हैं, वहां उस एरिया को भी क्लीन रखना जरूरी है, क्योंकि उस एरिया में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और मोस्टली गर्ल्स को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी सिंपल वर्ड में पीरियड्स आते हैं तो उसके वक्त भी उनको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो रैशेस होगा, जर्म्स ग्रो होंगे और उससे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के बहुत बड़े चांसेस है। तो वही आंसर दिया गया है, जैसे इसको हम देखते हैं। ये पॉइंट्स को याद रखो कि ये देखो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, मोर स्वेट एंड ऑयल। हाँ एक ट्रिक जिसको नहीं पता, मोस्टली बच्चों को पता रहेगा, पर देखो जहां पे वाई पूछा है ना तो आपको क्या करना है, इसके आगे का जो पार्ट है उसको उठाना है पूरा और उसके आगे लिखना है बिकॉज। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में मोर स्वेट एंड ऑयल सिक्रीट होता है और जिससे क्या होगा, बॉडी ओडर होगी, एक्ने होगा और इन्फेक्शन होगा अगर हमने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया।
वही उन्होंने बोला हमारी जो हेयर ग्रोथ होती है हमारी यानी बॉयज एंड गर्ल्स में जो आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होती है वो, और गर्ल्स जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है उसके वक्त उनको एक्स्ट्रा केयर करनी है, क्योंकि अगर केयर नहीं की तो वहां पे इन्फेक्शन होने के या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है, और इन्फेक्शन से क्या होगा, डिसीज होगा। तो इसीलिए गर्ल्स को स्पेशली पीरियड के वक्त प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें से हमने दो चीजें पढ़ी ना। एक तो हाइजीन मेंटेन क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसमें से गंदा स्मेल आएगा, एक्ने फॉर्म होगा, इन्फेक्शन होगा। वही प्यूबिक रीजन है, आर्मपिट्स है, उससे भी क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस है, ऑर्डर होने के चांसेस है। ये तो पढ़ लिया। अब किसी ने पूछा कि क्या ऐसे पर्सनल हैबिट्स हमने मेंटेन करने चाहिए, तो इसी को क्या कर दो, यूज कर दो। आंसर हो गया, सिंपल। ओके गुड। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी। मार्क्स यानी क्या, जो मार्क्स आपको एग्जाम में मिलते हैं वो वाले मार्क्स नहीं, जो दर्शाता है, सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है या शो करता है कि वो प्यूबर्टी के स्टेज में है। तो सिंपल है, देखो अब एडोलेंसिस के वक्त हमें पता है जब एडोलेंसिस रहता है हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अभी बताया कौन से चेंज, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस है ये चेंजेस मार्क करता है क्या, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। बट जो स्पेशल इंपॉर्टेंट सिग्निफाई करता है कि प्यूबर्टी है, विच इज दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी उनकी बॉडी कैपेबल हो जाती है फॉर रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोड्यूस करना, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो क्लियर है? क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनार्क। मिन यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो सबसे पहली जो साइकिल स्टार्ट होती है यानी गर्ल्स में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो है जो स्टार्ट होता है फर्स्ट जब लड़की को पहला, गर्ल्स को सबसे पहला पीरियड आता है, दैट इज नोन एज मिनार्क। यानी मिनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो इन गर्ल्स। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड द स्टार्ट ऑफ गर्ल्स रिप्रोडक्टिव लाइफ। यानी ये ऐसा स्टेज है या ऐसा वक्त है जहां पे लड़की को सबसे पहला पीरियड आता है, और इससे पता चलता है कि लड़की कैपेबल है फॉर रिप्रोडक्शन। अगर पीरियड्स नहीं आए तो ऐसा बोला जाता है शी इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर रिप्रोडक्शन। हाँ, बट ये जो समय रहता है, किसी को 10 में आता है, किसी को 9 में आ जाता है, ईयर की बात करिए 10 साल में आता है, किसी को 9 में आता है, किसी को 8 साल में आता है, किसी को 12 के बाद आता है, 13 के बाद आता है, ये डिपेंड करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके फ्रेंड्स को आ गया तो हमें भी उसी वक्त आना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। क्लियर? चले आगे, गोइंग टू द नेक्स्ट। यहां पे पूछा गया है मेंशन 2 इमोशनल चेंजेस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एडोलेंसेंस। 2 इमोशनल ऐसे वाले, यानी आपके बॉडी के अंदर जो इमोशनल चेंजेस है, तो ऐसे कौन से 2 इमोशनल चेंजेस है जो आप एडोलेंसेंस के वक्त एक्सपीरियंस करते हो। तो सेम 2 मेंशन, तो 2 इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेंसेंस आर मूड स्विंग। देखो जैसे यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, रोई में फिर हंसी, तो सेम ऐसे बहुत सारे इमोशनल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं विच इज नोन एज मूड स्विंग्स। मोस्टली गर्ल्स में मूड स्विंग बहुत होता है बिकॉज देयर आर मोर हार्मोनल चेंजेस इन गर्ल्स कंपेयर टू बॉयज। बॉयज में भी मूड स्विंग्स होता है, ऐसे मत बोलो मैडम आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स की साइड, नहीं रे बाबा नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में इमोशनल चेंजेस होते हैं, बट गर्ल्स में ज्यादा होते हैं कंपेयर टू बॉयज। ठीक, सो मूड स्विंग एडोलेंसेस में फील हैप्पी, कभी सैड, कभी इरिटेड, ड्यू टू व्हाट, सेम हार्मोनल चेंजेस जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसके वजह से। इंक्रीज सेंसिटिविटी, यानी आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कोई भी चीज आपको बोले, एक तो रो लगे मुझे मम्मी ने ऐसा बोला या मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला, उस सिचुएशन को आप क्या करते हो, लाइक स्ट्रांगली ले लेते हो और उसके ऊपर रिएक्शन करते हो। जैसे टीचर्स डांटते हैं, मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, तो आप उस चीज को लेके बैठ जाते हो। या आपके फ्रेंड ने आपको कुछ चीज नहीं दी तो आप नेक्स्ट टाइम क्या बोलते हैं, तूने मुझे नहीं दिया था ना, आज मैं भी नहीं दूंगा या दूंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, वही चीज को लेके क्या करते हैं, सेंसिटिव, यानी हमारे फ्रेंड्स को लेके, फैमिलीज को लेके, चीजों को लेके बहुत सेंसिबल हो जाते हैं। यानी हर एक चीज आपको आपके
हिसाब से चाहिए रहती है उस एज में। एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस इटसेल्फ, और कोई नहीं है, ठीक। तो सो मे रिएक्ट मोर स्ट्रांगली टू सिचुएशन एंड बिकेम मोर कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस, यानी खुद के बारे में सोचते रहते ज्यादा से ज्यादा, ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग एडोलेंसेस, यानी रोल किसका, हार्मोन का, किसके वक्त, एडोलेंसेस के वक्त। तो ये क्या करता है, आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरिटी में भी मदद करता है। यानी हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेंसेस एंड आर क्रूशियल फॉर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यानी किस चीज को याद रखो, ग्रोथ, डेवलपमेंट, GDR क्या, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इमोशनल चेंज एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इसमें हॉर्मोन्स क्या कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं, कौन से वक्त, एडोलेंसेस का। बात खत्म, सिंपल। तो यहां पे हमारे खत्म होते हैं 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। अब हम बढ़ते हैं 3 मार्क्स के। अब यहां पे देखो क्या पूछा गया है, लिस्ट एनी 4 फिजिकल चेंजेस ऑकर इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेंसेस। यानी आपको ऐसे 4 फिजिकल चेंजेस किसके अंदर, बॉयज और गर्ल्स के अंदर, कौन से वक्त, एडोलेंस के वक्त दिखाई देते हैं या पता है या आप बता सकते हो। लिस्ट करो यानी बताओ, लिस्ट वाइज 1 2 3 4। जैसे हम सामान की लिस्ट बनाते हैं, बर्थडे पार्टी के लिए क्या क्या चाहिए बनाते हैं ना, या आपके फ्रेंड्स के साथ पार्टी होती है तो उसके लिए क्या लाओगे, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, से हम लिस्ट बना देते हैं। तो वैसे ही आपको लिस्ट बतानी है कि ऐसे कौन से चेंजेस है बॉयज एंड गर्ल्स के जो एडोलेंसेस के वक्त होते हैं, बट वो कौन से फिजिकल, यानी आप देख सकते हो फिजिकली, जैसे हम देख रहे हैं एक दूसरे को, राइट। ओके, ड्यूरिंग एडोलेंसेस सेवरल फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। देखो सेम लिखोगे, किसके वक्त लिखना है, ड्यूरिंग एडोलेंसेस सेवरल, क्योंकि सेवरल हो रहे, ऐसे नहीं कि 4 ही हो रहे, बहुत सारे हो रहे, बट यहां पे सिर्फ आपको कितने बताने बोले हैं, 4। सेवरल फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन बॉयज एंड गर्ल्स, 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस। देखो बताया क्या, बहुत सारे हो रहे, बट उसमें से मैं 4 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। कौन सा, फर्स्ट, देख के पता चल रहा है, मैं इतना सा था, मैं इतना हो गया, यानी हाइट बढ़ना, वही बॉडी शेप चेंज होना, वही जो बॉयज है उस बॉयज में जो ये वॉइस बॉक्स है ना, जो एडम एप्पल है, वो बम्प होता है, यानी वो आउटग्रो होता है, प्रोमिनेंट दिख के आता है। एंड फोर्थ लास्टली द फेशियल हेयर्स ग्रो होना। तो ये 4 फिजिकल चेंजेस है, सिंपल। देखो, इंक्रीज इन हाइट, बोन्स ग्रो होते हैं रैपिडली, सडन ग्रोथ होता है, स्प्राउट, यानी याद रखोगे, इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन द बॉडी शेप। देखो मैंने अभी जस्ट लास्ट इसमें ही बताया कि बॉयज में शोल्डर ब्रॉडन हो जाता है और उनके मसल्स भी क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, मसल भी ग्रो होते हैं। गर्ल्स में क्या होता है, वाइडर हिप्स, और जहां पे चेस्ट एरिया है वहां पे क्या होता है, चेस्ट एरिया ब्रॉडन हो जाते हैं, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। तो ये होता है गर्ल्स में और बॉयज में, दोनों में फिजिकल चेंज होता है, जहां पे बॉडी के अंदर यानी बॉडी का शेप बदल जाता है। वही ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर की ग्रोथ होना, यानी आर्मपिट्स में, प्यूबिक रीजन में, और बॉयज में फेशियल हेयर, ठीक। चेंज इन वॉइस, बॉयज में जो वॉइस बॉक्स है वो बिगर हो जाता है, इसी की वजह से उनका आवाज डीपर हो जाता है, और कभी कभी फटा हुआ आवाज, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना इसका आवाज फट रहा है, वो क्यों, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स है जो छोटा था वो धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और गर्ल्स में इतना होता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में चेंज आता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके हो गए हैं 4। इंक्रीज इन हाइट, तो याद क्या रखोगे, हाइट, बॉडी शेप, हेयर, वॉइस। तो हाइट बढ़ेगी ना, ऐसे खाली हाइट नहीं लिखना है, हाइट बढ़ी, बॉडी शेप चेंज हुआ, वॉइस भी चेंज हुआ, और किसकी ग्रोथ हुई, हेयर की। हो गए 4, सिंपल, आसान है कि नहीं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया लर्न, हो गया ना, गुड। हमने अभी देखा फर्स्ट क्वेश्चन, ना वी विल सी अनदर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, ये हम इसको 2 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हैं, मींस कंटेंट थोड़ा कम करके। वही ये 3 मार्क्स के लिए इसको थोड़ा और बढ़ा के कुछ पॉइंट्स ऐड करके हम 5 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो जो हम इस क्वेश्चन इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो याद करना है कि हर एक क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स दिए हैं, और वही पॉइंट यूज करके आप क्या करोगे, आंसर्स लिखोगे, चाहे वो 2 मार्क्स के लिए आए, 3 मार्क्स के लिए या
5 मार्क्स के लिए। या केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, आपको पता है ना एग्जाम में केस बेस्ड आते हैं, केस दिया जाता है, एक सिनेरियो दिया जाता है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। तो पहले इसको करते हैं, देन वी विल सी 5 मार्क, देन केस बेस्ड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट 3 रीजन एडोलेसेंट मस्ट बी कॉशन व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, यानी 3 ऐसे कारण बताओ जहां पे एडोलेसेंट ने ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए, किसको यूज करने के लिए, इंटरनेट। ये तो बेसिक है, ये तो सबको पता है कि हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स, फोटोज सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। हमारी इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके हमें क्या किया जा सकता है, बुली किया जा सकता है। इसीलिए जो भी चीज या मैसेजेस, हर्टफुल मैसेजेस आपको आते हैं, पर्सनल चीजें आपकी पब्लिकली डिस्प्ले की जाती है, तो वो चीजें ना करो, जिससे क्या होगा, साइबर बुली हो सकता है, यानी हमारा साइबर बुली हो सकती है, यानी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक जाएगी और वो गलत भी हो सकती है, या हमारे फोटो का यूज करके कुछ गलत ही चीज बता जा सकती है। तो इसीलिए हमें कोई भी चीज को शेयर नहीं करना है। प्राइवेसी एंड सेफ्टी इशू, यानी हमने वही कि अगर हमने फोटो शेयर किया, पर्सनल डिटेल्स बताया, तो वो स्ट्रेंजर उसका मिसयूज करके हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है। जैसे हमारे फ्रेंड्स, हमारा कुछ सीक्रेट पता रहता है तो वो क्या करते हैं, बताओ क्या मम्मा को, तो वो हमसे क्या करके लेते हैं, काम कुछ करके लेते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ब्लैकमेल। ये हम भी कहते हैं ना हमारे सिबलिंग्स के साथ या कजिन्स लोग के साथ, कजिन्स लोग को या सिबलिंग्स को पता रहता है कुछ सीक्रेट आपका, और वही चीज अगर मम्मा या पापा को बताने चाहता है, बोलते मत बोलो, तो आपके भाई या बहन बोलते तो ठीक है, मुझे तेरे पार्ट का जो शेयर है, तेरा शेयर है केक का, वो मुझे दे दो। तो हुआ ना, ये घर पे ये तो हेल्दी वाला है, बट जो ऑनलाइन होता है वो हेल्दी नहीं होता, इट इज हार्मफुल, इट कैन हर्ट अस एंड इट कैन क्रिएट अ रॉन्ग इमेज इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल। इसीलिए कोई भी चीज जब आप ऑनलाइन शेयर करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, या कोई भी लिंक है, वहां पे हमें क्लिक नहीं करना है, और स्ट्रेंजर से तो फ्रेंडशिप करनी ही नहीं है। Exposure to harmful content, they may come across false information and unsafe sites and inappropriate material, यानी वही कि गलत चीजें या कोई लिंक्स आ जाए, उसके ऊपर क्लिक करोगे और उससे आपका क्या होगा, पूरा डेटा चला जाएगा, या अपनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे, वही इंफॉर्मेशन कोई और पर्सन यूज करके उसको कोई जगह पे डिस्प्ले कर देगा और कुछ गलत चीज बता देगा। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। Moving to the next, why should adolescent avoid harmful substances, यानी जो adolescent है उन्होंने harmful यानी हानिकारक जो substance है उसको क्यों avoid करना चाहिए, क्यों उसको use नहीं करना चाहिए, ऐसे 3 कारण बताओ। देखो यहाँ पे भी रीजन पूछा है, यहाँ पे भी रीजन पूछा है, ऐसा क्या रीजन है जो harmful substance को avoid करना चाहिए। सिंपल, ये हमारे हेल्थ को खराब करेगा, धीरे धीरे जो हमारी बॉडी है वो डिसीज प्रोन हो जाएगी। ये तो बेसिक है, यानी क्वेश्चन पढ़ के ही आपको क्विकली 2-3 पॉइंट दिमाग में यानी हमें याद आने चाहिए। तो देखो बताया अभी जस्ट, क्या करेगा वो, डैमेज द बॉडी, यानी जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारे लंग्स को, ब्रेन को, लीवर को या ओवरऑल ग्रोथ को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक, और हमें उसकी क्या हो जाएगी, आदत, दे आर एडिक्टिव, यानी एक बार अगर हमने स्टार्ट कर लिया तो हमें उसी चीज को लेने के लिए या खाने की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। जैसे कि मोबाइल यूज, सिंपल है ना, आजकल के बच्चों को मोबाइल यूज करने की बहुत गंदी आदत लग गई है। वो फिजिकल एक्टिविटी छोड़ के मोबाइल पे खेलते रहते और एक दूसरे की क्या मांगते हैं, आईडी मांगते हैं, अरे बताना तू कितने बजे आएगा, मैं भी आऊंगा, हम दोनों खेलेंगे, या हम दोनों खेलेंगे, यानी बॉयज एंड गर्ल आजकल सब क्या हो गया, एडिक्टिव हो गए मोबाइल को। बट आप नहीं समझ रहे हो, मोबाइल का एडिक्शन सबसे गंदा है। क्यों? क्योंकि एक बार इसकी मींस कोई भी चीज की एडिक्टिवनेस लग गई ना, वो प्रॉब्लमेटिक होती है। जैसे मोबाइल, कंटिन्यूअली आप मोबाइल पे खेल रहे हो, इससे आपके आंखों को भी तकलीफ होती है, इससे आपका ब्रेन को कॉन्सेंट्रेशन भी है क्या होता है, धीरे धीरे लो होते जाता है। फिर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो, तो इससे क्या होगा, पूरे ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट होगा, किसका, मोबाइल का एडिक्शन। वैसे ही ये जो हार्मफुल है, जैसे टबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उसमें मोबाइल एडिक्शन भी आया। मोबाइल इज ऑल्सो हार्मफुल, क्यों, उसका कुछ देखो, हर एक चीज का एक यूज का लिमिट रहता है। कोई भी चीज अगर एक्सेस हो गई तो वो क्या रहेगी, हमारे लिए हार्मफुल। तो कोई भी चीज का उतना ही यूज करो, एक सर्टेन लिमिट तक, उसके आगे नहीं जाना है। ठीक, दे अफेक्ट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ,
मेंटली एंड इमोशनली हम क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। सब्सटेंस रिड्यूस व्हाट, मेमोरी लॉस हो जाता है, आपको चीजें याद रहती नहीं है, कंसंट्रेशन वीक हो जाता है और स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी जाने के चांसेस है। इसीलिए कोई भी चीज को यूज करने के पहले उसके बारे में जान लो, पढ़ लो और उसका यूज जो है वो लिमिट कर लो। एक्सेसिव यूज करना नहीं है, ये आपके ही हेल्थ से आप क्या कर रहे हो, खिलवाड़ यानी खेल रहे हो। सो बेटर यू शुड नॉट यूज व्हाट, एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्लियर? चले आगे, मूविंग टू द नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट ड्यूरिंग एडोलेंसेस। सिग्निफिकेंस यानी सिंपली इट मींस इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है बैलेंस डाइट का? देखो ये हमने 6th में भी पढ़ा है, तो ये आंसर तो आपको आ ही जाएगा, मुझे पता है। फर्स्टली बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट ऐसा फूड है जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर क्वांटिटी में लेना इज नोन एज बैलेंस डाइट। वही लिखा है, अ बैलेंस डाइट इज अ मील दैट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, किस अमाउंट में, राइट अमाउंट में, टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जिससे हमारी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। तो इसमें कौन से है देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए राइट अमाउंट में रिक्वायर्ड है। अगर हम एक चीज इधर उधर कर देंगे ये हमारे हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेगा। अगर नहीं लिया तो हेल्दी नहीं होगे, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगे। तो 3 रीजन सेम बताने हैं, क्या लिखोगे, रैपिड ग्रोथ के लिए वो मदद करता है, यानी अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, देखो प्रोटीन आपको पता है क्या, बॉडी बिल्डिंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स क्या देता है आपको, एनर्जी देता है, वही विटामिन एंड मिनरल क्या करता है, डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है। रफेज है वो डाइजेशन में और बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में मदद करता है, और वाटर तो आपको क्या देता है, मिनरल्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ थिंग्स यानी डाइजेस्टेड फूड। तो ये सब चीजें अगर नहीं रहेंगी तो आपकी जो प्रॉपर अमाउंट में जो सेल या ऑर्गन को चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिले तो आपकी ग्रोथ होगी नहीं होगी। तो सब चीजें हमें प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, देखो लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स नीडेड फॉर प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट। सही बात, ठीक। प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम, देखो अगर आयरन रिच फूड लिया, हमने पढ़ा ना अभी जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स में, आयरन रिच फूड रहेगा तो हमें एनीमिया नहीं होगा, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमने राइट अमाउंट में लिए तो हमें डिसीज होंगे नहीं, यानी हम कम बीमार होंगे, यानी प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन्स मिनरल्स ले रहे। तो वही अगर प्रोटीन रहेंगे तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, और बॉडी पार्ट्स रिपेयर, यानी कुछ लग गया, कट गया तो वो भी रिपेयर हो जाएगा। तो अगर हम ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली ले रहे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। वही कैल्शियम आपके बोन्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। तो इसीलिए सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव एनर्जी एंड ब्रेन फंक्शन, यानी ये हमारे एनर्जी और ब्रेन फंक्शन को क्या करता है, इंप्रूव करता है, यानी बढ़ाता है। एनर्जी तो चाहिए ना डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना। अगर हेल्दी रहेंगे तो हमारा फोकस हमारे स्टडीज पे रहेगा। अगर अनहेल्दी रहेंगे तो बार बार हम क्या डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, बेड पे सोए रहेंगे, वीक फील होगा, थकान महसूस होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फोकस है वो एक जगह पे टिकेगा नहीं। वो क्या होता है, बॉडी पेन हो रहा है तो ध्यान किधर जाएगा, अरे मेरे को पेन हो रहा है, अरे मेरा सर दर्द हो रहा है, अरे मेरा स्टमक। तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है या फोकस है वो क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। बट हमें फोकस किसके ऊपर करना है, पढ़ाई के ऊपर। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो बढ़ेंगे कैसे आगे, जो अचीव करना है वो अचीव कर पाएंगे क्या, नहीं ना। तो हमें स्ट्रेसफुल नहीं होना है, हमें फोकस रहना है, एक्टिव रहना है, और फिजिकली भी एक्टिव रहना है और हेल्दी भी रहना है। तो हेल्दी रहने के लिए और फोकस रहने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, बैलेंस डाइट। याद, ठीक। तो क्या याद रखोगे, 3 पॉइंट, रैपिड ग्रोथ, हेल्थ प्रॉब्लम को वो प्रिवेंट कर रहा है, और एनर्जी और ब्रेन फंक्शन को वो इंप्रूव करना है, यानी SRG सपोर्ट रैपिड ग्रोथ, PHP which is prevent health problem and improve energy and brain function। ऐसे शॉर्टकट करो, और ये मेन पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आप अपना सेंटेंस खुद बना सकते हो रिलेटेड टू दैट पॉइंट। सिंपल डिम्पल, ठीक। चलिए आगे, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ डज एनीमिया अफेक्ट एडोलेंस गर्ल्स एंड वाइट्स कॉमन। अभी हमने पढ़ा आयरन रिच फूड प्रिवेंट्स एनीमिया, यानी आयरन से भरा, पूरा आयरन से भरे हुए फूड को अगर नहीं खाया तो एनीमिया हो जाएगा, बट अगर हमने खाया तो हमें एनीमिया नहीं होगा। तो यही चीज गर्ल्स में क्यों बोली गई है, यानी उनको एनीमिया एडोलेंसेंट गर्ल को कैसे अफेक्ट करता है और ये क्यों कॉमन है गर्ल्स के अंदर, ये क्वेश्चन तो आया है, कंफर्म आया रहेगा, राइट। अब देखो क्या होता है, एनीमिया किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी आयरन की कमी हो गई तो क्या होगा, एनीमिया। अब आयरन रिच फूड खाएंगे तो ही हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन बना तो ही ऑक्सीजन जो है, जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं, वो हर एक ऑर्गन से टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचेगा, और जब सेल्स में जाएगा तो ही तो फूड ब्रेक डाउन होगा, और फूड ब्रेक डाउन होगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। यस, जो आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हुआ ही नहीं, यानी आयरन नहीं मिला तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बना तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में या ऑर्गन में जाएगा, नहीं जाएगा, और नहीं गए तो हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, तो इसलिए हमें क्या फील होगा, थकान महसूस होगी या टायर्डनेस फील होगा। तो अब बोलोगे मैडम ये तो सबके लिए है, फिर गर्ल्स के लिए कॉमनली क्यों? अरे भाई साहब, यू नो दैट कि गर्ल्स को मंथली पीरियड यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उस साइकिल में उनके बॉडी से लॉट ऑफ ब्लड लूज हो जाता है। अब लॉट ऑफ ब्लड यानी ब्लड निकल गया बॉडी से तो उसके साथ हीमोग्लोबिन भी जाएगा, और हीमोग्लोबिन गया तो बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हुई, और हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए गर्ल्स में ये कॉमनली क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया के वजह से बहुत सारा वीकनेस, टायर्डनेस, डीजीनेस, कॉन्सेंट्रेशन भी हिल जाता है। यानी अगर आयरन रिच फूड खाओगे तो ये जो चीजें हैं जैसे टायर्डनेस, वीकनेस, डिजीनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये बढ़ेगा जब आप आयरन रिच फूड खाओगे। बिकॉज देयर ब्लड हैज अ लो हीमोग्लोबिन लेवल, इट इज कॉमन इन गर्ल्स, यानी बोला गया है कि एनीमिया अफेक्ट करेगा अगर नहीं खाया तो, क्या आयरन रिच फूड नहीं खाया तो, अगर खाया तो ये सब चीजें होंगी नहीं, और वो गर्ल्स के ऊपर या बॉयज के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। बट गर्ल्स के ऊपर क्यों? क्योंकि उनके बॉडी से मंथली फॉर 5 days ब्लड लॉस होता है। बात सही, ब्लड लॉस हुआ यानी आयरन भी कमी हो गया, कम हो गया, किसके बॉडी से? गर्ल्स के बॉडी से। दे लूज ब्लड एवरी मंथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन विच इंक्रीज देयर नीड फॉर आयरन, यानी देखा अभी बोला ब्लड लॉस हो रहा है हर मंथ, कब? पीरियड विच इज मेंस्ट्रुएशन, जिससे क्या होगा, उनकी नीड फॉर आयरन बढ़ती जाएगी। Many girls do not eat enough iron rich food, यानी गर्ल्स जो है जिनको वीकनेस, टायर्डनेस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता बिकॉज उनके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। तो जो गर्ल्स है अगर उन्होंने आयरन रिच फूड नहीं खाया, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी या लेंटिल्स, ये नहीं खाए तो उनके अंदर बॉडी यानी उनके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी? आयरन की। ठीक, एंड poor nutrition and lack of awareness lead to iron deficiency making anemia more frequent in adolescent girl। तो यहाँ पे वही पूछा है कि एनीमिया कैसे अफेक्ट कर रहा है, हाउ डस यानी कैसे अफेक्ट कर रहा है, और ये कॉमन क्यों है, क्यों अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि एवरी मंथ लूज हो रहा है या लॉस हो रहा है क्या? ब्लड, किससे? गर्ल्स की बॉडी से फॉर 5 days, जिससे क्या होगा, उनके बॉडी में कमी हो जाएगी, किसकी? आयरन की। और अगर उन्होंने प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन रिच फूड नहीं लिया, चाहे जैगरी हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर नहीं लिया तो उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी? आयरन की। ठीक, और आयरन की डेफिशिएंसी हुई यानी उनको क्या बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। इसीलिए गर्ल्स को आयरन रिच फूड क्यों खाना चाहिए और ये क्यों असर करता है, यानी दोनों आंसर मिले। अगर गर्ल्स को प्रिवेंट करना है एनीमिया तो आपको आंसर लिखने हैं कि उनको आयरन रिच फूड खाना है, आयरन रिच फूड के एग्जांपल्स लिखोगे, और रीजन क्या है क्यों खाना चाहिए, बिकॉज उनके बॉडी में से एवरी मंथ क्या होता है? ब्लड लॉस होता है, जिससे क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर जो आयरन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो 2 क्वेश्चन के आंसर एक क्वेश्चन से आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे हमारे खत्म होते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन। अब चलते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन।
अब यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन द मेजर फिजिकल इमोशनल सोशल चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग एडोलेंसेस, यानी बताओ इन दिस इज एक्सप्लेन करो कि फिजिकल, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट देखो फिजिकल इस क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं फॉर 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, फिजिकल के बारे में, इमोशनल और सोशल, 3 ना। तो अगर ये तीनों हमने एक ही आंसर में पढ़ लिए तो हमें अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया फॉर दिस टाइप ऑफ टॉपिक, तो हम क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में से उनके आंसर लिख सकते हैं। तो फिजिकल तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, बट देखो जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखते हो ना तो चीजों को याद रखो। पहले क्या पूछा गया है कि एडोलेंसेस के वक्त हमारे बॉडी में फिजिकल इमोशनल सोशल चेंजेस क्यों होते हैं, एक्सप्लेन करो क्यों मेजर चेंजेस होते हैं। तो पहली बात आप बताओगे कि एडोलेंसेंस के वक्त बॉयज और गर्ल्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में और बिहेवियर में, और यही चेंजेस को ग्रुप किया गया है कि इसमें फिजिकल इमोशनल एंड सोशल। तो पहले उसके बारे में बताओगे, फिर स्टार्ट करोगे फिजिकल इमोशनल एंड सोशल, और उसी को कंक्लूड भी करोगे, जिससे क्या होता है प्रेजेंटेशन भी बढ़ता है और टीचर को पता चलता है कि यू आर वेल नोन, और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा दिखता है। सो यू विल गेट गुड 5 मार्क्स। तो ऐसे ही करोगे, जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पहले उस क्वेश्चन के रिलेटेड, जैसे कुछ टॉपिक है उसके रिलेटेड डेफिनेशन लिखोगे, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखोगे, और फिर जो पूछा गया उसको स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले क्या पूछा है, फिजिकल, ये तो हमने पहले ही देख लिया। फिजिकल में क्या होगा, हाइट बढ़ेगी, दिखाई देगा ना, हाइट बढ़ती जा रही है, फिर हेयर ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर, प्यूबिक रीजन में, आर्मपिट्स में क्या होता है, हेयर ग्रोथ होता है, वही बॉयज में वॉइस चेंज हो जाता है, और फेस पे एक्नेज आते हैं। तो ये फिजिकली हमें क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये फिजिकल चेंजेस है जो बॉडी के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, ग्रोथ ऑफ हेयर, वॉइस चेंज एंड एक्ने। 1 2 3 4 5, हाइट, वॉइस चेंज, एक्ने, ग्रोथ ऑफ हेयर, और क्या बताओ, एंड चेंज इन बॉडी शेप। ठीक, तो ये तो फिजिकल हो गए। अब आते हैं इमोशनल। ऐसे हमारे इमोशंस देखो, कुछ समय के लिए हम हंसते हैं, कुछ समय के लिए सैड हो जाते हैं, कभी रो देते हैं, और कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो कभी कभी हम एक्साइटेड रहते हैं, कभी कभी हमें कहाँ पे जाने की इच्छा ही नहीं होती है। सो इट इज द मूड स्विंग्स। देखो यहाँ पे जैसे इसके भी फीलिंग्स चेंज होती है, कभी हैप्पी, कभी प्यार आ रहा है, कभी सैड फील हो रहा है, कभी एक्साइटमेंट में, कभी गुस्से में। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ होता है कि नहीं होता है? होता है ना, गुड। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर आर मेनी चेंजेस गोइंग इन अवर बॉडी, इट इज कॉज्ड ड्यू टू हॉर्मोन्स। ठीक, तो इमोशनल चेंजेस में क्या आएगा, एडोलेंसेंस एक्सपीरियंस मूड स्विंग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, अभी बताया। They become more sensitive and self-conscious about their appearance। यानी वो ऐसे क्वेश्चन है, मैं दिखता कैसा हूँ, कैसी हूँ, मेरे को पिंपल्स आ गई, लोग चिढ़ाएंगे। तो ये नॉर्मल है, ये आप ऐसा ना समझो कि ये क्या हो गया मेरे को, ये किसी के साथ नहीं हुआ, यानी आपके फ्रेंड को नहीं हुआ और आपको हो गया तो ऐसे डरना नहीं, ये मेरे को ही क्यों हो गया, ये बीमारी हो रही है कि क्या? ये कुछ बीमारी कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक, और आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो चीजों को लेके, चाहे वो कोई भी चीज हो, रिलेटेड टू योर बुक्स, फैमिली, फ्रेंड्स, या आपके चीजें जो आपकी फेवरेट है उससे रिलेटेड आप बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हो। स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज एक्साइटमेंट, इरिटेशन, कंफ्यूजन, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आते हैं, कभी कभी ये हो जाता है ना, कभी कभी टीचर बोल देती है आज का टेस्ट कैंसिल, यू स्टार्ट ये टेस्ट कैंसिल, चलो आज मस्ती। या कभी कभी कोई टीचर पीटी का क्लास ले लेता है, तब क्या होता है, यार क्यों लिया टीचर ने पीटी का क्लास, हमें नहीं, हमें तो खेलने जाना था, टीचर को समझता है कि नहीं समझता। तो व्हाट यू गेट इरिटेटेड। सो दिस आर द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स happen in adolescence. They start developing a sense of identity and independence। यानी sense of identity यानी हम अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, हमारा नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सब which is known as sense of identity। sense
हम कैसे हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे रहते हैं, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क खुद से, यानी इंडिपेंडेंटली सब चीजें करने लगते हो। जैसे पहले हम अपने पेरेंट्स को बोलते थे ये चीज लेके आओ, वो चीज लेके आओ, अब आप पेरेंट्स को बोलते हो मुझे पैसा दो, मैं या आप बोलोगे मुझे पैसा दो, हम लेके आएंगे। तो इट इज व्हाट इंडिपेंडेंस, डेवलपिंग एंड इंडिपेंडेंस। अब आते हैं सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस यानी कैसा होता है, हम सोशली कैसे सोसाइटी से या लोगों से मिलते हैं, जैसे फ्रेंडशिप करना, सिबलिंग से या कजिन से बात करना या रिलेटिव से बात करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, फिर अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना और अपने काम खुद करना, और जो सोशल मीडिया है उसको कैसे यूज करना या वो हमारी चीजें मिसयूज कैसे कर सकते उसके बारे में जानना, ये सब कहाँ पे आता है, सोशल चेंजेस में। तो वही चीज है इंक्रीज इंटरेस्ट इन पीयर ग्रुप, यानी पीयर ग्रुप यानी आपके ग्रुप के जो बच्चे हैं उनसे फ्रेंडशिप करना, उनसे दोस्ती करना, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना या बॉन्ड बनाना बेस्ट फ्रेंड वाला, वो सब आपके बॉडी में यानी आपके अंदर चेंजेस होता है। डिजायर प्राइवेसी एंड इंडिपेंडेंस बिकम अ स्ट्रॉन्गर, यानी आपकी इच्छा बढ़ती है कि मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, सेपरेट रूम होना, या मेरी जो चीजें हैं वो मेरे तक रहे, मैं सबको ना बताऊं, या मम्मी पापा से भी कभी कभी कुछ चीजें हम शेयर नहीं करते, कभी कभी हमें वो डांट देते हैं इसलिए हम डर के मारे वो चीजें बताते नहीं है, या कभी कभी हमारे दोस्तों से हम कुछ चीजें जो घर में होती है वो बताते नहीं, तो व्हाट यू डू, यू मेंटेन अ प्राइवेसी, या अपने वीकनेस किसी को नहीं बताते, एक्चुअली बताना भी नहीं चाहिए, ठीक। देन इंडिपेंडेंस यानी आपको अपनी चीजें खुद से करने का क्या होता है, इच्छा होती है, मैं करूंगा या करूंगी। एडोलेसेंस लर्न टू इंटरेक्ट रिस्पेक्टफुली, यानी लोगों से जो भी हो, आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, सोशल मीडिया पे जो भी फ्रेंड्स बने हैं, एल्डर्स है, रिलेटिव्स है, टीचर्स है, इनसे हम रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। They must handle सोशल मीडिया केयरफुली, यानी उन्होंने सोशल मीडिया को केयरफुली यूज करना है क्योंकि रिस्क टेकिंग है, अभी बताया साइबर बुली। अब देखो ये तीनों लिखा, अब मैंने कंक्लूड किया आंसर को क्या कि thus adolescence is a stage of rapid growth where the body, mind and social behavior develop together, यानी इन तीनों को लेके मैंने उसको बता दिया कि ये चेंजेस से हमारी ग्रोथ होती है, जो इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में चेंजेस आता है, माइंड स्ट्रांग होता है और हम सोशली भी क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। सो क्लियर है, तो ऐसा आपको 5 मार्क्स का आंसर लिखना है। क्लियर। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन आपने इसके बारे में भी लिख सकते हो अलग से, इसके बारे में भी, और इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन। Discuss the importance of menstruation hygiene for girls during adolescence, यानी डिस्कस करो क्या इंपॉर्टेंट किसका, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन यानी प्रॉपर क्लीनिनेस का, किसके अंदर, गर्ल्स, कब, कौन से समय पे, एडोलेंसेंस के समय पे, इंक्लूडिंग हाउ टू मैनेज इट रेस्पॉन्सिबली, यानी कैसे उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको मैनेज करना चाहिए। फिर दूसरा पार्ट पूछा गया है कि रोल, देखो कभी भी ना क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो पहले पार्ट में डिवाइड कर लो कि पहला पूछा क्या गया है। अब पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद क्या करोगे, उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें पहले क्वेश्चन को समझ लो। समझने के बाद आप उसके रिलेटेड क्या पॉइंट्स आ रहे हैं उसको नोट डाउन करो। नोट डाउन किया, अब नोट डाउन करने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे जहां पे पूछा गया है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोसाइटी, यानी बताओ सोसाइटी का रोल क्या है, ब्रेकिंग द मिथ्स about menstruation and suggest to ways to support girls health in the context, यानी कॉन्टेक्स्ट यानी ये जो बताया है इसके बारे में। देखो रोल किसका बताना है, सोसाइटी का। रिलेटिंग ब्रेकिंग द माइथ्स यानी क्या, जो झूठी कहानियां, झूठी चीजें बताई जाती है ना, स्टोरी बनाई जाती है और लोगों को विश्वास कराया जाता है। जैसे बोला जाता है गर्ल्स को पीरियड्स के वक्त टेंपल नहीं जाना चाहिए, गर्ल्स में पीरियड्स के वक्त फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, गर्ल्स ने भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, गर्ल्स ने पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, गर्ल्स ने किचन में नहीं जाना चाहिए, गर्ल्स ने किसी को छूना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो गर्ल्स को रेस्ट्रिक्टेड यानी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है व्हेन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज देयर। तो ये एक्चुअली लोगों ने बनाई हुई स्टोरीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिफिकली उन्हें एक्चुअली बॉडी को रेस्ट करने के लिए वो चीजें करने से मना किया जाता है, बट लोगों ने क्या किया है, झूठी कहानियां बना दी है और क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और हम
फॉलो कर रहे हैं। तो ये फैक्ट है कि साइंटिफिकली उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और उनके बॉडी से बहुत अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ यानी बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है और उनको उसी की वजह से वीकनेस, टायर्डनेस, स्टमक एक, क्रैम्प्स होता है, बॉडी एक होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उस वक्त। तो वो बॉडी को रेस्ट करने के लिए उनको एक जगह बैठ के रेस्ट करने के लिए उनको बोला जाता है ये चीजें ना करो, पर लोगों ने उसका उल्टा कर दिया है। लोगों ने झूठी कहानियों को क्या कर दिया है, विश्वास रख दिया है। तो हमें वो करना नहीं चाहिए। तो वही रोल ऑफ सोसाइटी ब्रेकिंग द मिथ्स, यानी सोसाइटी का रोल क्या है, जहां पे ये जो मिथ्स है, झूठी कहानियां है, इसको तोड़ना, यानी लोगों को इससे विश्वास हटाना है। यानी लोगों को ये चीजें जो हम गर्ल्स को बोलते हैं वो बोलनी नहीं चाहिए। एक्चुअली उनको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उस वक्त और उनको रेस्ट करने बोलना चाहिए। सजेस्ट 2 वे टू सपोर्ट गर्ल्स हेल्थ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। तो हमें गर्ल्स के हेल्थ को कैसे अच्छा करे, कैसे उनको सपोर्ट करे वो बताना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा गया, देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, बात सही, उसको मैनेज कैसा करना चाहिए, ये 2 चीजें पूछी फर्स्ट क्वेश्चन में। दूसरे में रोल ऑफ सोसाइटी ब्रेकिंग द मिथ, किसके बारे में, मेंस्ट्रुएशन। और फोर्थ है 2 वेज टू सपोर्ट गर्ल्स हेल्थ, यानी हमें 4 चीजों के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये 4 चीजें अगर अलग अलग पूछी जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम किसके बारे में बोलेंगे, इंपॉर्टेंस किसका, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का, बात सही। तो यहां पे पूछा गया है क्या, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस पहली बात देखो, बेसिक हाइजीन अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, इन्फेक्शन होगा, रैशेस होगा, प्रॉब्लम होगा, डिसीज प्रोन होगा। और गर्ल्स को तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद क्लीननेस मेंटेन करना जरूरी है। तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन इज इंपॉर्टेंट टू कीप द बॉडी क्लीन, बॉडी को क्लीन रखना है, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। कब, जब पीरियड्स रहते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। गर्ल्स शुड यूज क्लीन सैनिटरी पैड्स, उनको साफ सुथरा यानी न्यू फ्रेश सैनिटरी पैड्स यूज करना चाहिए। उसके अलावा क्लोथ्स पैड्स यूज करना चाहिए, क्योंकि देखो कभी कभी कुछ जो सैनिटरी पैड्स आते हैं उसमें केमिकल्स रहता है और केमिकल बहुत ही हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। यानी देखो हम चीजें जो खाते हैं उसमें अगर ज्यादा केमिकल्स रहेगा तो हम खाते नहीं है। तो सोचो अगर वो पैड्स है जो गर्ल्स यूज करें उसमें केमिकल्स रहेगा तो वो कितना हार्मफुल है गर्ल्स के लिए। तो मोस्टली ऑर्गेनिक चीजें जैसे क्लोथ पैड्स आते हैं या फिर ऐसे पैड्स आते हैं जो ऑर्गेनिक है, यानी फ्रॉम द प्लांट्स से, प्लांट्स के रेसिड्यूज से, यानी हस्क रहता है उससे बनाए जाते हैं, वो पैड्स को यूज किया करो। अगर यूज कर रहे हो तो इट शुड बी यूज फॉर 5 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। और रेगुलर मींस दिन में कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली इन द सेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको चेंज करना चाहिए गर्ल्स ने, किसको, पैड्स को। एंड वॉश करना है, कौन से, प्यूबिक एरिया यानी जो जेनिटल एरिया है उसको साफ करना चाहिए। यूज पैड शुड बी रैप्ड, यानी देखो जो भी पैड यूज कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है, पेपर लेना है, पेपर में रैप करना है प्रॉपर्ली और उसको डस्टबिन में डाल देना है, उसको ऐसे ही फेंकना नहीं है। इससे क्या होगा, सराउंडिंग भी क्लीन रहेगी और अगर वो ऐसे ही डाला गया तो उसके ऊपर क्या होगा, ब्रीडिंग होगा किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डिसीज स्प्रेड करेंगे, किसको, हम इंसानों को। तो हमें जो भी सैनिटरी पैड्स है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज भी करना चाहिए। दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और एक चीज उसके अलावा हमें हेल्दी फूड भी खाना जरूरी है, इसमें नहीं लिखना है, जस्ट आपको बता रही हूं। अब हमने एक पार्ट कर लिया, अब दूसरा पार्ट करते हैं सोसाइटी रोल ब्रेकिंग द मिथ्स। मिथ्स यानी फॉल्स स्टोरी को कैसे ब्रेक करना है। सोसाइटी शुड अंडरस्टैंड दैट मेंस्ट्रुएशन इज नेचुरल प्रोसेस, यानी ये नेचुरल है, यानी ये किसी ने कुछ कर्स किया हुआ या कुछ हार्मफुल या क्या बोलते हैं शार्प है, ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो ही नहीं आएगा, यानी जो बेबीज बॉर्न होने हैं वो बॉर्न ही नहीं होंगे अगर हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आया। और कुछ कुछ स्टेट्स में तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे लड़की को आता है वहां पे एज अ क्या बोलते हैं, एज अ पार्टी की जाती है, जैसे हम सेलिब्रेशन करते हैं ना बर्थडेज का, वैसे वहां पे सेलिब्रेशन किया जाता है जब गर्ल्स को फर्स्ट पीरियड आता है। बट लोगों ने उसका क्या करके रखा है, अब बताने की जरूरत है, नहीं बताने की जरूरत है। ओके, सोसाइटी शुड अंडरस्टैंड दैट मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई अशेम्ड वाली चीज नहीं है, यानी शर्मनाक चीज नहीं, हमने कुछ गलत किया नहीं है। माइट लाइक यानी क्या माइट बताया, गर्ल्स शुड नॉट प्ले और वर्क ड्यूरिंग पीरियड्स। देखो आया ना, बताया था ना कि गर्ल्स ने खेलना नहीं चाहिए या क्या काम नहीं करना चाहिए या बाहर निकलना
नहीं चाहिए। मस्ट बी रिमूव थ्रू अ करेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी ये चीज क्यों नहीं करनी चाहिए ये बताना चाहिए ना करेक्ट वे से। झूठी कहानियां जैसे हाथ लगाओगे, खेलोगे, अशुद्ध हो जाओगे, भगवान का श्राप चढ़ेगा, भाई साहब भगवान का श्राप नहीं चढ़ेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ पे बॉडी को रेस्ट की जरूरत रहती है, इसीलिए बोला जाता है। स्कूल्स, फैमिलीज, कम्युनिटी शुड टॉक ओपनली, यानी ओपन डिस्कशन होना चाहिए और गर्ल्स को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। चाहे फैमिली हो, जैसे हर घर में ये चीज चाहे बॉय हो या गर्ल हो उसको इस बारे में बता देना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट। चाहे स्कूल ने भी इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, फैमिलीज ने भी इसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए। ठीक, जिससे क्या होगा, गर्ल्स को कंफर्टेबल फील होगा एंड दैट गर्ल्स में फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो। ओके, वे टू सपोर्ट गर्ल्स हेल्थ, हम गर्ल्स को कैसे उनके हेल्थ में सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्टली सिंपल अफोर्डेबल प्राइस में। देखो किसी को हर एक चीज खरीदना पॉसिबल नहीं होता, बट ये तो बेसिक नेसेसिटी है किसके लिए, गर्ल्स के लिए। तो हम या एज अ कम्युनिटी या एज अ गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जहां पे सैनिटरी पैड्स कम प्राइस में इजीली और अफोर्डेबली गर्ल्स को या वुमेन्स को या लेडीज को अवेलेबल मिले। अच्छा ही, तो प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल फ्री सैनिटरी पैड्स, यानी फ्री भी दे सकते हैं या कुछ उतना ही अमाउंट पे करके आपको क्या करना चाहिए, देना चाहिए। जैसे स्कूल्स में मैं तो बोलूं वेंडिंग मशीन्स लगाना चाहिए जहां पे गर्ल्स को 2 रुपये या 1 रुपये कॉइन डाल के या फ्री में भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, सैनिटरी पैड्स। बिकॉज कब आ सकता है हु नोज, क्योंकि ये नेचुरली है। हाँ एक्चुअली डेट पता रहती है बट कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, तो दे आर नॉट अवेयर। तो अगर उनको हर एक जगह पे ये इजीली मिल जाए ना तो उनकी लाइफ आसान हो जाएगी, उनको फिर एम्बैरेसिंग फील नहीं होगा। जैसे हम घूमने गए थे, समझ लो हम सब गर्ल्स घूमने गए थे और अचानक से पीरियड्स आ गया एक लड़की को। अब वो लड़की कंफर्टेबल नहीं हो रही है बताने के लिए और उसके पास पैड भी नहीं है और उसके जो फ्रेंड्स है उनके पास भी नहीं है। अब बेचारी करेगी क्या? तो जहां पे भी जैसे मॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है या कुछ जगह है वहां पे हमें फ्रीली या कुछ कम अमाउंट में पैड्स को क्या करना चाहिए, गर्ल्स को अवेलेबल करके देना चाहिए, जिससे क्या होगा वो कंफर्टेबल भी फील होगी और अशेम भी फील नहीं करेगी। तो ये सब इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स ने या फैमिलीज ने या कम्युनिटीज ने या स्कूल्स ने लेना चाहिए। Ensure clean toilets and proper disposable facility, यानी जो पैड है उसको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। डस्टबिन होना चाहिए, फिर अगर पॉसिबल है वहां पे कुछ पेपर्स रहने चाहिए जिससे क्या करे वो रैप करे और उसको थ्रो कर सके, या कुछ ऐसी चीज जिससे वो कवर करके उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। ये सब चीजें, यानी इवन टॉयलेट भी क्लीन होना चाहिए क्योंकि उस वक्त गर्ल्स का जो प्यूबिक रीजन है वो बहुत ही क्या हो जाता है, वीकन हो जाता है। तो उससे अगर कुछ भी इंफेक्शन हो गया इट कॉज इन्फेक्शियस डिसीज, तो इसीलिए टॉयलेट्स को क्लीन रखना जरूरी है। क्लियर? तो यहां पे खत्म होता है हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। अब आते हैं थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी एंड हाउ इट्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्रोसेस बताना है किसका, प्यूबर्टी का। ठीक, प्रोसेस यानी प्यूबर्टी में क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या चीजें किस वजह से होती है वो लिखना है। एंड हाउ इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन, यानी वो कैसे बॉडी बनाती है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। गुड, तो प्रोसेस एक्सप्लेन करना है यानी प्यूबर्टी का प्रोसेस बताना है और ये हमारे बॉडी को, प्यूबर्टी हमारे बॉडी को कैसे फॉर रिप्रोडक्शन मदद करती है। चलो पहली बात क्या लिखेंगे, प्यूबर्टी का डेफिनेशन। प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जहां पे एडोलेंसेस की बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं और वो कैपेबल हो जाती है किसके लिए, फॉर रिप्रोडक्शन। ये हमने प्यूबर्टी का डेफिनेशन पहले भी देख लिया है। ठीक, अब प्रोसेस किसका, इसका मैंने बताया ना। अब पूछा किसके बारे में गया था, प्यूबर्टी, तो मैंने बता दिया प्यूबर्टी क्या होता है। अब मुझे पूछा गया उसका प्रोसेस, तो मैं लिखूंगी उसका प्रोसेस। तो प्रोसेस लिखना है कि जो ब्रेन है वो सिग्नल भेज रहा है किसको, हार्मोन्स को, यानी हार्मोन्स को नहीं सिग्नल भेजेगा, वो ग्लैंड्स को भेजेगा और ग्लैंड्स क्या करेंगे, हार्मोन को रिलीज करेंगे। यानी ब्रेन से जाएगा ग्लैंड्स, ग्लैंड से निकलेगा हार्मोन्स। ठीक, जैसे ही ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज हुआ
वो हॉर्मोन्स क्या करेंगे, एक तो रैपिड ग्रोथ, जैसे यहाँ पे देख रहे हो इसकी हाइट इतनी सी थी, यानी ये चिंटू लाल थे अब मिंटू लाल हो गए, यानी ये छोटा सा था बच्चा अब बड़ा हो गया, यानी ग्रोथ के डेवलपमेंट में ये मदद करेगा। इन हाइट एंड चेंजेस इन द बॉडी शेप, यानी बॉडी के शेप में भी ये क्या करेगा, चेंजेस करेगा, जैसे शोल्डर, ब्रेस्ट ग्रो होना, हिप वाइडन होना, मसल्स, ये सब चेंजेस होंगे। अब यहां पे किसकी बारी की, ये तो बॉडी के अंदर चेंजेस की बात होगी, अब उन्होंने क्या बोला है, रिप्रोडक्शन, तो इसके बारे में भी तो बताना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर, यानी यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बॉयज एंड गर्ल्स के, वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी डेवलप हो जाते हैं। तो बॉयज में टेस्टिस ग्रो होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, ये देखो ये है स्पर्म। गर्ल्स में ओवरीज जो है वो ग्रो होती है और स्टार्ट करती है एग या ओव, ये देखो ये, तो ये दो चीजें रिलीज होती है जब, कब, जब प्यूबर्टी का स्टेज आता है तब। बात सही। अब गर्ल्स बिगिन देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देखो जब एग रिलीज होता है ना तभी ही, मींस एग रिलीज होना चालू होता है तभी उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है स्टार्ट होना फर्स्ट इज नोन एज मेनार्क, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टॉप होता है उसे बोलते हैं मेनोपॉज। ये एमसीक्यू में आ सकता है बेसिक, ठीक। तो गर्ल्स बिगिन देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल विच इज मेजर साइन ऑफ प्यूबर्टी। देखो अभी हमने पढ़ा कि लोग उसको, उसके रिलेटेड, पीरियड्स के रिलेटेड क्या कर रहे हैं, फॉल्स स्टोरी बना रहे हैं, बट अभी यहाँ पे आंसर मिल गया कि ये साइकिल ही सिग्नल देता है प्यूबर्टी का, और प्यूबर्टी होगी तो ही रिप्रोडक्शन होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बॉयज में ये बड़ा है, बार बार नहीं, डीपर वॉइस हो जाएगा, फेशियल हेयर ग्रोथ होंगे, शोल्डर ब्रॉडर हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, गर्ल्स में वाइडर हिप्स हो जाएंगे, पर बोथ में क्या होगी, आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होगी। बॉयज के यहाँ पे क्या होगा, फेशियल हेयर ग्रोथ होगा, गर्ल्स में नहीं होगा, ठीक। तो ये थे क्या प्रोसेस, किसके, प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी की वजह से ये सब चेंजेस हुए किसके अंदर, बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर। अब उन्होंने पूछा है कि प्यूबर्टी कैसे, देखो बेचारी वो भी सोच रही है कि ये कैसे प्यूबर्टी रिप्रोडक्शन में प्रिपेयर होने में मदद कर रही है। तो यहां पे आता है क्या कि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बॉयज के अंदर स्पर्म रिलीज होता है, गर्ल्स के अंदर एग रिलीज होता है, ठीक। तो वही बोला, बॉयज प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म जो एग को फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइज यानी फ्यूजन होता है, जहां पे एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद एक सेल बनाते हैं जो है जायगोट। फिर जायगोट धीरे धीरे डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और यही एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है किसमें, इस फीटस में, यानी ये बेबी उस सेल के थ्रू क्या होता है, ग्रो यानी डेवलप होते जाता है, और पूरा प्रॉपर एक बच्चा यानी बेबी पूरा डेवलप हो जाता है किसके अंदर, वुमेन के बॉडी के अंदर, ठीक। तो वही चीज बताई है। तो देखो गर्ल्स रिलीज एग हर मंथ थ्रू ओव्यूलेशन, ऐसा प्रोसेस जहां पे ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे गर्ल्स की हर मंथ उसकी ओवरी रिलीज करती है क्या, एग। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, नॉट मोर चांसेस, रेयर चांसेस, ठीक। मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रिपेयर द यूट्रस टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, यानी गर्ल्स का जो यूट्रस है यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक यूट्रस पार्ट है, वो यूट्रस पार्ट एक्चुअली सपोर्ट करता है फॉर व्हाट, फॉर प्रेगनेंसी। यानी ये जो एग है और ये स्पर्म है ये इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद बनता है जायगोट, जायगोट बनने के बाद वो बनता है एम्ब्रियो, और धीरे धीरे एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है, बनता है फीटस, और उस फीटस में होता है क्या, एक बच्चा, ठीक। सो मैच्योरिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड हार्मोनल चेंजेस मेक बॉडी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एंड सपोर्टिंग द न्यू लाइफ। यानी प्यूबर्टी है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कर रही है, मैच्योर यानी प्रॉपर्ली डेवलप कर रही है, उसी के साथ हार्मोनल चेंजेस यानी बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, वो बॉडी को कैपेबल बनाता है, कैपेबल बनाता है किसके लिए, फॉर्म करने के लिए, और जो नई लाइफ है उसको सपोर्ट करने के लिए। और वही फिर से वही, देयरफॉर प्यूबर्टी ऐसा स्टेज है जहां पे पूरी बॉडी बॉयज और गर्ल्स की प्रिपेयर हो जाती है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर है। तो यहां पे भी हम दो क्वेश्चन के आंसर
लर्न हुए। प्रोसेस प्यूबर्टी का क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के वक्त, वो भी आ गए, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। बॉयज एंड गर्ल्स में ऐसा क्या डेवलप होता है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होता है, जहां पे बॉयज रिलीज करते हैं स्पर्म और गर्ल्स रिलीज करती है एग, और इसी रिलीज के वजह से वो क्या होते हैं, एक साथ रिलीज अगर नहीं हुए तो न्यू लाइफ आएगी नहीं, तो वो उनके बॉडी में वो हार्मोनल चेंजेस होना भी जरूरी है, नहीं प्यूबर्टी स्टेज होना जरूरी, अगर नहीं हुआ तो हम न्यू लाइफ को इस धरती पे ला नहीं सकते। सो होप 5 मार्क्स क्वेश्चन आर कंप्लीटेड। एनी डाउट? नो। अब देखते हैं केस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे एक केस दिया गया है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। देखो क्या दिया है, रोहन एक लड़का है, ठीक, कितने साल का, 13 का, हैज रिसेंटली नोटिस दैट हिज वॉइस हैज स्टार्टेड क्रैकिंग, उसकी आवाज फटी फटी हो रही है, एंड ही इज ग्रोइंग टॉलर, यानी उसकी हाइट इतनी सी थी अब वो बढ़ते जा रहा है, एंड ही हैज डेवलप हेयर अंडर हिज आर्म, यानी उसके जो आर्म्स है उसके अंदर हेयर्स आना चालू हो गया, एंड समटाइम ही फील्स इरिटेटेड और कंफ्यूज, यानी कभी कभी उसको इरिटेटेड भी फील हो रहा है, कभी कभी वो खुद को कंफ्यूज भी देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कारण है। उसकी टीचर एडवाइज हिम टू ईट, उसकी टीचर उसको बोल रही है कि बैलेंस डाइट खाओ और एक्सरसाइज करो डेली और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो। यानी बताया गया एक रोहन जो एक लड़का है, ये 13 साल का है, ये 13 साल का लड़का, उसको दिख के आया कि उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहा है, उसकी हाइट ग्रो हो रही है, उसका वॉइस क्रैक हो रहा है, ये सब चेंजेस हो रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, और उसकी टीचर बोल रही है बैलेंस डाइट खाओ, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो, ये सब चीजें इंस्ट्रक्शन क्यों दे रही है, उसके क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे। तो इसी सिनेरियो के बेसिस कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो, विच स्टेज ऑफ लाइफ इज रोहन गोइंग थ्रू? 10 से स्टार्ट होता है, यानी 13, यानी वो क्या है, एडोलेसेंस। बात सही। मेंशन टू फिजिकल चेंजेस विजिबल, ये देखो फिजिकल चेंजेस याद रखो, हाइट, सिंपल हाइट, वॉइस चेंज या हेयर ग्रोथ, ये 3 याद रख दो, ये बेसिक चीजें याद रख दो। फिजिकल पूछा, ये 3-4 चीजें लिख दो, लिख दिया। Why is रोहन एक्सप्रेसिंग मूड स्विंग एंड इरिटेशन? अभी बताया, कारण इज हार्मोनल चेंजेस, तो लिखोगे, देखो यहां पे मैंने वैसा लिखा, बट आप लिखोगे रोहन इज एक्सप्रेसिंग मूड स्विंग एंड इरिटेशन, फिर आओगे बिकॉज हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेंसेस अफेक्ट इमोशंस, इमोशनल चेंज एंड फिजिकल चेंज। बट यहाँ पे मूड स्विंग की बात हुई तो यहाँ पे फिजिकल नहीं आएगा, खाली इमोशनल आएगा, ठीक। Why should रोहन मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग दिस स्टेज? भाई हमने थोड़ी देर ही पहले पढ़ा क्या कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उसी चेंज में हमारे बॉडी के अंदर से क्या होता है, देखो क्या होता है, हमारे बॉडी से बहुत अमाउंट ऑफ स्वेट एंड ऑयल सिक्रेट होता है, और वही सिक्रेशन से क्या हो जाता है, एक्ने। अगर हमने उसको क्लीन नहीं किया, वॉश नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। तो वही चीज रोहन फिर से शुड मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग दिस स्टेज बिकॉज इंक्रीज स्वेट एंड ऑयल कैन कॉज बॉडी ओडर, इन्फेक्शन एंड पिंपल्स या एक्ने, जो लिखना है सेम। फिर और एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प रोहन ड्यूरिंग एडोलेंसेस? यानी डेली अगर रोहन एक्सरसाइज करेगा तो उसको कैसे काम में आएगा? सिंपल है ना, एक्सरसाइज करेगा तो बॉडी स्ट्रांग होगी, मसल स्ट्रांग होंगे, फिजिकली एक्टिव रहोगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस कम रहेगा, लोगों से मिलोगे, बात करोगे, फीलिंग शेयर होगी, तो क्या होगा, हमारा जो लाइफ का स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो हमारी बॉडी भी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो ये सब चेंजेस होंगे। तो वही लिखा है कि लिखो, फिर से वही करना है, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प रोहन ड्यूरिंग एडोलेंसेस बिकॉज, ऐसे फिर से लिखोगे, बिकॉज इट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग, reduce स्ट्रेस एंड इंप्रूव मूड स्विंग एंड कॉन्सेंट्रेशन। यानी यही चीज फिर से देखो, क्वेश्चन में से पहले आंसर लेना है कि रेगुलर एक्सरसाइज रोहन को मदद करेगा एडोलेंसेस के वक्त। क्यों? बिकॉज उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेस फ्री, और उसका मूड भी इंप्रूव हो जाएगा और उसका कंसंट्रेशन लेवल भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें क्वेश्चन देखो, सिनेरियो बताया जाता है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक है। आपको लगता है इसी में आंसर लेते हैं, नहीं, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा
यूज करना पड़ता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब आते हैं और एक केस बेस पे। यहाँ पे पूछा गया है, जो मीना है कितने साल की, 12 साल की। जो मीना है ना, जो 12 साल की है, उसको अभी अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ। उसको बहुत ही शाय फील हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हुआ, लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये सब उसको फील हो रहा था। ठीक, शी फील शाय डिस्कसिंग इट एंड बिलीव शी मस्ट हैव अवॉइड प्लेइंग और स्टडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स बिकॉज हर फ्रेंड्स टोल्ड हर इट इज हार्मफुल। आया मिताया, फिर से मिताया। उसको शाय फील क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उसको बताया कि हमें खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, अगर कूदोगे खेलोगे तो ये हार्मफुल है, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो चीज से उसको, जो फ्रेंड्स ने बताया, उसको किसी से शेयर करनी थी, पर वो शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे बहुत ही गंदा लग रहा था, शाय फील कर रही थी और अजीब से फील आ रही थी कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर इससे ये चीजें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये करूंगी तो क्या प्रॉब्लम होगा या लोगों को तकलीफ होगी, ये सब चीजें उसके माइंड में घूम रही थी। A teacher explained to her, यानी उसकी जो टीचर है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये सेफ है बात करना, क्योंकि ये डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसके बारे में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जो है वो जो पुरानी स्टोरीज है उसी को बिलीव करके चल रहे हैं, वो बिलीव नहीं करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो इन गर्ल्स कॉल्ड, पता है, मेनार्क। ठीक, why it is important for मीना to maintain menstruation hygiene, यानी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ा menstruation hygiene क्यों रखना जरूरी, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, तो इसीलिए मीना ने, इट इज इंपॉर्टेंट for मीना to maintain menstruation hygiene because, फिर से because it prevents infections, rashes and discomfort। बात सही। आइडेंटिफाई वन मिथ मीना बिलीव अबाउट मेंस्ट्रुएशन, कि देखो क्या बोला है कि स्टडी करना नहीं चाहिए या अवॉइड प्लेइंग यानी खेलना नहीं चाहिए, तो दोनों में से एक आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गर्ल्स शुड नॉट प्ले और स्टडी ड्यूरिंग पीरियड्स, ये क्या है, मिथ है। हाउ कैन टीचर एंड पेरेंट्स सपोर्ट गर्ल्स लाइक मीना, देखो अभी लास्ट इसमें ही बताया कि हमें ये ओपनली डिस्कस करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, किसको, गर्ल्स को, टीचर्स, फैमिली ने ये चीज के बारे में ओपन डिस्कशन करना चाहिए, जिससे क्या हो, उस गर्ल को जो बेचारी शाय फील कर रही थी, स्ट्रेस में थी, वो कंफर्टेबल हो जाएगी और कॉन्फिडेंट हो जाएगी। सजेस्ट 2 हेल्दी हैबिट्स मीना शुड फॉलो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी 2 हेल्दी हैबिट्स, क्या अभी पढ़ा हमने, क्या करना चाहिए हमने, यानी एज अ गर्ल सैनिटरी पैड्स को फ्रॉम टाइम बीइंग चेंज करना चाहिए, हाँ वो जेनिटल एरिया है या प्यूबिक रीजन है उसे क्लीन रखना चाहिए। ये बेसिक 2 चीजें लिख दो, आंसर खत्म। समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? नहीं ना, नहीं। अब आपका है ये होमवर्क आप करोगे और मुझे बताओगे इसके आंसर्स। ये आज का आपका होमवर्क है जो है केस बेस पे। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन सीरीज ऑफ एडोलेंसेस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज का क्वेश्चन बैंक। एडोलेंसेस एक चैप्टर नहीं है आपके बुक का, ये आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, माइंड में, बॉडी का शेप बदलता है, कभी कभी आपको फील होता है कंफ्यूजन, ये क्यों हो रहा है, किस लिए, बट ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, ये आपको बिल्ड करेगा स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और कैपेबल। तो होप आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आया रहेगा, और आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टे focused, don't give up, and you can do it, and every consistent step is important to achieve your goal। यानी आप हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर छोटा स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी जो भी चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही चीज आपको स्मार्टर, कैपेबल और एक दूसरे से क्या कर रहा है, यूनिक बना रहा है। एंड डोंट गिव अप, यू कैन डू इट। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।